हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिश सर महादेव स्टडी विलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10 का प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ध्यान से समझें और सीखें भी, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं। दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं। आइए हम लोग ध्यान देते हैं। दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए साहब, दो पासे की बात हो रही है तो एक पासा में जो है 6 अंक होता है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और एक और इसी के जैसा एक और पासा उछाला जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो इसकी कुल घटना कितनी होती है। तो जो कुल घटना है, कुल घटना, ठीक है ना। तो कुल घटना को हम लोग NS से लिखते हैं, ठीक है। तो NS का मान जो होता है, एक पासे को 6 बार हम अधिकतम उछाल सकते हैं और जो दूसरा पासा है उसको भी हम 6 बार अधिकतम उछाल सकते हैं। तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो 6 का क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि जो कुल घटना इसमें घटित होगी वो सब मिलाकर के 36 होता है ना जी। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि पहले पासा पर जो अंक आ रहा है वही दूसरे पासा पर भी अंक आना चाहिए। तो मान लेते हैं कि यदि हम पहले पासा पर 1 आया तो दूसरे पासा पर भी क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, तब ना एक जैसी संख्या होगी। तो 1 1 हो गया। अगर पहले पासा पर 2 आया तो दूसरे पासा पर भी 2 आना चाहिए। उसके बाद में पहले पासा पर 3 आता है तो दूसरे पासा पर भी क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। पहले पासा पर 4 आता है तो दूसरे पासा पर भी 4 आना चाहिए। 5 आता है तो इस पर भी 5 आना चाहिए और 6 तो सब मिलाकर देखेंगे हम तो दोनों पासों पर एक ही अंक, समान अंक, एक ही अंक मतलब समान अंक। तो समान अंक आने की संभावित जो घटना होता है, तो संभावित जो घटना है, संभावित घटना, ठीक है। तो संभावित घटना को हम लोग NE से लिखते हैं, है ना। तो NE का मान कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6। और हम प्रायिकता का सूत्र जानते हैं कि चूंकि प्रायिकता PE इक्वल टू NE अपॉन NS होता है ना। तो NE का मान हो गया 6 और कुल घटना NS का मान कितना हो गया 36। तो 6 एकम 6, 6 का 36, 6, है ना। तो 1/6 आता है। तो 1/6 कहां पर है, ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 का ऑप्शन नंबर C आंसर 1/6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो हमारे पास में है कि निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आइए साहब, कंडीशन है क्या कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले यह जाने कि प्रायिकता क्या क्या घट सकती है ना जी। यानी किसी घटना के लिए प्रायिकता का मान अधिकतम कहां तक हम जा सकते हैं। तो प्रायिकता के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो प्रायिकता को हम PE से सूचित करते हैं। प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 से 0 हो सकता है, 0 हो सकता है मतलब बराबर हो गया, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में 1 से छोटा हो सकता है या 1 भी हो सकता है, यानी कि 1 के बराबर भी हो सकता है। तो हम यह कह सकते हैं कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या 0 और 1 के बीच में हो सकता है। तो हम ढूंढेंगे यहां पर। तो हम चलेंगे ऑप्शन नंबर A हमारे पास में दिया है क्या कि 1/3। तो 1/3 को जब हम दशमलव के रूप में इसको लिखते हैं तो 0 दशमलव, अब दशमलव बैठाएंगे तो 10 हो जाएगा, है ना। तो 10 हो जाएगा। देखिए ऐसे 3 से 1 करेंगे तो दशमलव हो गया तो 10 हो गया। तो तीसरी का 9, 1 हो गया।
अब यहाँ पर फिर अपने मन से 0 बैठाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग दशमलव बैठा चुके हैं। तो 3 तरीका 9, तो फिर एक यही बार बार होते जा रहा है। तो 0.33। तो कहता क्या है कि प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 0.33 क्या है, 0 और 1 के बीच में है, यानी कि ये नहीं हो सकती वाली नहीं है, ये तो है। तो ये ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि हम लोग को नहीं वाला ढूंढना है। अब 0.3 ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 0 से क्या है, बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 33% आता है, तो 33% का मतलब क्या, 33% को जब हम भिन्न के रूप में लिखते हैं तो 33/100 होता है, और जब इसी को दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 0.33 होता है। तो हम लोग का ये मान ऑप्शन नंबर ए वाला ही तो सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन नहीं होता है, तो अगला खुद ब खुद जो है अगला क्वेश्चन हो जाता है कि नहीं होने वाला। अब इसको देखना हो तो भाग करके हम लोग देख लेंगे। 6 से सब जब 7 में भाग करते हैं तो 6 एकम 6, 1 हो गया, दशमलव बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, 6 एकम 6, 4 हो गया, दशमलव बैठाएंगे 6 6 36। तो 1 से अधिक मान हो रहा है ना, तो 1 से अधिक मान नहीं होना चाहिए, 1 तक चलेगा, 1 से छोटा चलेगा, 1 से बड़ा नहीं चलेगा। तो यह वाला मान नहीं होगा। तो कहता है कि प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी 7/6 नहीं हो सकती है। समझ में आया क्या सभी बच्चों को? अच्छा, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चलिए, वेरी गुड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर जब चर्चा करेंगे साहब हम लोग, तो आप लोग जरा क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने का प्रयास करें। कहता है कि किसी घटना ई के लिए, अब घटना क्या है भाई, तो अनीश सर गणित पढ़ाएंगे, एक घटना है, और नहीं पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ने वाली जो घटना है इसमें या तो अनीश सर पढ़ा सकते हैं और नहीं भी पढ़ा सकते हैं। नहीं, तो कहता क्या है कि किसी घटना ई के लिए पीई मतलब पढ़ाने की प्रायिकता है, अब पीई डैश जब लिखा हुआ है तो यानी कि नहीं पढ़ाने की प्रायिकता, दोनों मिलाकर के जब इनका योग करते हैं तो इसका मान जो होता है 1 होता है, यानी कि सब मिलाकर के इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इससे 1 नंबरिया में क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है। अब कहता है क्या क्वेश्चन नंबर 4 कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, 1 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी को आंसर का टिक आउट कर लेंगे। अब कहता है कि 2 सिक्कों के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। सुनिएगा साहब, सिक्का से संबंधित प्रश्न है, तो सिक्का से संबंधित जब प्रश्न है तो जरा सोचिए कि एक सिक्का में क्या होता है, एक हेड होता है और दूसरा क्या होता है, टेल होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष के बारे में पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, शीर्ष के बारे में। तो हेड, अगर इसको हम शीर्ष कहते हैं, ठीक है, तो शीर्ष के बारे में बात कर रहे हैं, तो शीर्ष से संबंधित शीर्ष को हेड कहते हैं। तो कहता है क्या कि 2 सिक्कों के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो शीर्ष को देखना है, यानी कि हमें हेड को देखना है ना। तो आइए सबसे पहले हम बात करें कि एक सिक्का को जब उछालते हैं तो उसमें कुल कितना पहलू, एक सिक्के में 2 पहलू होता है, नहीं, आइए हम बात करते हैं कि एक सिक्के में 2 पहलू होता है। तो एक सिक्के में 2 पहलू होता है तो 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुल घटना NS। तो एक सिक्के को उछालते हैं तो अधिकतम 2 बार घटना घटेगी, और एक या तो एक हेड आएगा तो दूसरा टेल आएगा, और दूसरे सिक्के को उछालते हैं तो यही कहानी होगी, है ना। तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा, 4, यानी कि NS का मान 4 हो गया। अब प्रश्न आता है कि सिक्का को कितना बार उछालते हैं, 4 बार उछालते हैं, तो कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो आइए देखते हैं, 2 सिक्का है, 4 बार घटेगा, तो ये पहली घटना, ये दूसरी घटना, ये तीसरी घटना, और ये चौथी घटना। ऐसा हो कि दोनों पर हेड आ जाए, मतलब शीर्ष आ जाए, इसको चित्त भी बोलते हैं, है ना जी। और उसके बाद में पहले पर हेड हो और दूसरे पर क्या हो जाए, टेल हो जाए। और ये भी तो हो सकता है कि बदल के आ जाए, तो पहले वाले पर टेल और दूसरे वाले पर हेड हो जाए, ठीक है। और उसके बाद में जो चौथा नंबर पर है तो दोनों पर टेल आ जाए। तो कहता है क्या कि ऐसी घटना 2 सिक्कों के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। ऐसा बतलाइए जिसमें दोनों पर शीर्ष आता हो। तो हमारे पास एक ही है ना, तो सब मिलाकर के हम कहेंगे कि NE का मान जो है 1 है ना। अब यहां पर चूंकि
पीई बराबर एन ई बटा में एन एस होता है। तो एन ई का मान कितना है, 1 है, और एन एस का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो 1/4 ऑप्शन में देखिए, ए में दे रहा है 1, बी में दे रहा है 3/4, सी में दे रहा है 1/2 और डी में दे रहा है क्या, 1/4। तो ये 1/4 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। देखिए फिर से पासा वाला क्वेश्चन आ गया। तो 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। साहब मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग को बताया था, कहता है कि दोनों पासों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता पूछता है, नहीं तो एक ही संख्या आने की प्रायिकता, तो कहता है कि अंक 5 आने की प्रायिकता है। तो हम देखते हैं कि एन एस का जो मान होता है, 2 पासे को जब उछालते हैं तो 6×6 होता है, मतलब 36 होता है ना जी। अब एनी के बारे में हमें चर्चा करनी है, तो कहता है कि एक मतलब दोनों पासों पर जो है एक ही अंक आना चाहिए, और वो अंक कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो देखते हैं, अगर हम पहले पासे पर 5 करें तो दूसरे पासे पर भी 5 आना चाहिए, तो बाकी तो और कोई नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ एनी का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर हम प्रायिकता का मान निकालेंगे, पीई बराबर, तो ये हो जाएगा एन ई और बटा में एन एस। तो एन ई का मान 1 और एन एस का मान 36। तो 1/36 देखिए कहीं है क्या, तो 6 का ऑप्शन नंबर बी 1/36। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता पी है, यदि कोई घटना है जो घट रहा है, तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में चर्चा किया है कि कोई एक ऐसी घटना है जो घट भी सकता है और नहीं भी घट सकता है, और उन दोनों को जब जोड़ते हैं तो उसका मान जो होता है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो कहता है कि यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है, ठीक है, तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या होगी। तो पूरक घटना का मतलब क्या है, यदि कोई घटना घट रही है तो उसकी पूरक घटना होती है नहीं घटने वाली घटना। यदि नहीं घटने वाली घटना है तो उसकी पूरक घटना क्या होगी, घटने वाली घटना। तो हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता में क्या होता है, पी ई प्लस पी ई डैश के रूप में लेते हैं, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो कहता है कि घटने की प्रायिकता क्या है, पी है। तो कहता है पूरक घटना, यहां पर पी डैश ई करेंगे तो पी डैश ई का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 1 होगा। अब पी डैश ई का मान हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 और पी को इस साइड भेजेंगे तो -p। जरा देखिए ऑप्शन में चेक कीजिए कि क्या पी डैश ई का मान 1 - p है क्या, यही क्या है, p की पूरक घटना है ना जी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी कहता है कि p-1 आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में जो है वो लिखा हुआ है p-1। थोड़ा सा इसमें हम लोग सुधार करेंगे, यहां पर 1 - p हमें करना होगा। ओके चलिए ठीक है। अब यहां आता है क्वेश्चन नंबर 8, एक असंभव घटना की प्रायिकता है असंभव। तो संभव घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। तो हम देखेंगे कि कहां है 0, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो 8 का ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किसी पासे को फेंकने पर, कोई एक पासा है जिसको फेंका जाता है, फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रश्न आया कि एक पासे में सम संख्या होती कितनी है भाई, ठीक है। तो पासे के अंक को लिख लेते हैं, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 है ना जी। तो कहता है कि एक ही पासे को फेंकना, ना किसी पासे की बात हो रही है, तो यानी कि एक पासे की बात हो रही है। तो इसमें सम संख्या पर चर्चा करेंगे। तो सम संख्या कहते किसे हैं, वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, यानी कि 2 से पूरा कट जाती हैं, है ना। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है और 6 सम संख्या है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि एन एस का मान क्या है। तो कुल कितनी घटनाएं घट सकती हैं, तो 6, तो एन एस का मान 6। अब प्रश्न आता है कि सम संख्या,
तो सम संख्या आने की संभावित जो घटना है एक बार निकालेंगे तो, अरे तीन ही क्वेश्चन, तीन ही ना सम संख्या है, कौन कौन सा, 2, 4 और 6। तो हम एक बार पकड़ेंगे तो 2 आ सकता है, दूसरी बार पकड़े तो 4 आ सकता है, तीसरी बार पकड़े तो 6 आ सकता है। तो तीन ही बार हम पकड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि तीन ही सम संख्या है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और प्रायिकता का मान हम लोग जानते हैं कि पीई बराबर क्या होता है, एनई बटा एनएस होता है। तो एनई बटा एनएस लिखेंगे और इसके सामने 3 बटा में 6, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6। इसका आंसर क्या हो गया, 1 बटा में 2। तो ऑप्शन चेक कीजिए कहाँ है, 9 नंबर क्वेश्चन बात हो रही है ना, तो 9 का डी। यहीं से एक चीज और सीख लेंगे हम लोग। कहता है कि सम संख्या की प्रायिकता, है ना जी। यदि यही कहे कि विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी, तो विषम संख्या में चर्चा करेंगे तो 1, 3 और 5। क्यों कि विषम संख्या उसको बोलते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। तो 1 में भी 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, 3 में भी 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, और 5 में भी पूरा भाग नहीं लगता है। तो विषम संख्या आने की संभावित घटना कौन, 3, 1, 3 और 5, यही 3 संख्याएं हैं। तो इसका भी आंसर जो होगा वो 1 बटा में 2 ही होगा। यानी कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 1 बटा 2। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता नहीं हो सकती है, 0 आएगा तो होगा, 0 से बड़ा होगा तो होगा, 1 आएगा तो होगा, 1 से जो है छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर इसके बीच का मान है तो प्रायिकता है, अगर 0 से छोटा हो जाए यानी कि माइनस में तो नहीं होगा, और 1 से बड़ा हो जाए तो भी नहीं होगा। आइए चेक करते हैं ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 10 का है, ऑप्शन नंबर है 2। तो कहता है कि कौन सी घटना नहीं हो सकती है। अरे वाह, तो 2 भी नहीं होगी, पहला ऑप्शन सपोर्ट करता है। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि 0 माइनस 0.5। एक काम करते हैं हम लोग, माइनस 0.5 को यहां पर जो है प्लस 0.5 कर लेते हैं। ठीक है ना, इसलिए कि यहां पर दो ऑप्शन सपोर्ट कर रहा था। यहां पर माइनस लिखा हुआ था ना, तो माइनस में क्या है कि 0 से कम हो गया, माइनस 0.5। तो ये भी तो नहीं है, और 2 भी तो 1 से ज्यादा है, तो ये भी नहीं है। तो हम एक जगह सुधार कर लेते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर बी को। तो 0.5 अब 0 से बड़ा है, 0.7 अब 0 से बड़ा है, और 0.8 0 से बड़ा है, और 1 से क्या है, 3 ऑप्शन छोटा है। तो कहता है कि नहीं हो सकती है। तो 2 जो है वो 1 से बड़ा है, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, 10 का ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं कि यह नहीं होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई हो तो निम्नांकित में कौन सही है। आप लोग जानते हैं कि शुरुआती दौर में क्वेश्चन प्रायिकता स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था आपको कि जो पीई का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, और 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। तो ये सीधे सीधी सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी को ठोक देंगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। आइए साहब, पासा ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, और अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं कि वैसी संख्याएं जो स्वयं से खुद से कटे और नहीं तो 1 से कटे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है ना। तो अभाज्य संख्या के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो हमारे पास में अभाज्य संख्या, अभाज्य 12 नंबर को हम लोग देख रहे हैं। तो अभाज्य संख्या जो है इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5। ये 3 जो है सब अभाज्य संख्या है ना जी। एक पासा में सम संख्या कितना, एक पासा में 3, अभाज्य संख्या 3, विषम संख्या 3। समझ में आया क्या। तो जब 3 आ गया अभाज्य संख्या तो प्रायिकता क्या होगा, यही वाला ना। ठीक है, तो 1 बटा 2। तो 1 बटा 2 देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक साथ 2 पासों को उछालने पर संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या है ना जी। तो पासों के बारे में बात करते हैं। 2 पासों को जब हम एक साथ उछालते हैं तो NS का मान 6 गुने 6 मतलब 36। अब कहता है क्या
कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए दोनों के अंक पर, है ना। तो यदि हम एनई के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले कौन कौन से अंक होंगे इस पर बात कर लेते हैं जरा। तो यहां पर देखेंगे पहले वाले पासे पर 1 आएगा, तो दूसरे वाले पासे पर 6 आना चाहिए, तब ना 6 और 1 7 होगा, ठीक है। उसके बाद में पहले पासे पर 2 आता है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हो, अब अगले वाले पासे पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो 5 और 2 7। उसके बाद में पहले वाले पासे पर 3 आना चाहिए, उसके बाद अगले वाले पासे पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, है ना जी, उल्टा सीधा, है ना जी। तो यही अंक आता है, यानी कि अगर हम जोड़ें इसको, हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए। अब इसको देखेंगे तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 6 और 1। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 5 और 2, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 4 और 3। तो सब मिला करके हम कहेंगे कि हमारे पास में 6 ऐसे पेयर हैं, मतलब जोड़े हैं, जो 1 6 2 5 3 4, 6 1 5 2 और 4 3 के रूप में है, जो घटेंगे किसके रूप में, तो संभावित घटना के रूप में। क्योंकि 1 और 6 को जोड़ते हैं तो 7 होता है, 2 और 5 को जोड़ते हैं तो 7 होता है, 3 और 4 को जोड़ते हैं तो 7 होता है, 6 और 1 को जोड़ते हैं तो भी 7 होता है, 5 और 2 को जोड़ते हैं तो भी 7 होता है, 4 और 3 को जोड़ते हैं तो भी 7 होता है। यानी कि सब मिलाकर के 36 में से ऐसी 6 संख्याएं हैं जिनका योगफल जो है क्या है, 7 है ना। तो हम एन ई का मान यहां पर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। अब हम प्रायिकता जानते हैं कि पीई का मान क्या होता है, तो एन ई और बटा में एन एस होता है। तो एन ई का मान क्या है, 6 है, और एन एस का मान 36 है। तो 6 एकम 6, 6 6 एकम 36, 1 बटा में 6। तो 1 बटा 6 देखिए कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अब आता है हमारे पास में अगला क्वेश्चन, 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो जब 2 सिक्के को उछालते हैं, तो सिक्का को उछालते हैं, तो एनएस का मान जो होता है, ये क्वेश्चन नंबर 14 के लिए है। तो एनएस का जो मान होता है वो क्या होगा, 2 गुने 2, मतलब 2 दूनी का 4। अब कहता है कि एनी का मान बताइए, कम से कम हेड एक आए, 2 हो सकता है। तो यदि हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर, तो ये 2 सिक्के 4 बार ये घटनाएं घटेंगी इसके लिए, है ना। तो हेड हेड, उसके बाद हेड टेल, उसके बाद ये बदल जाएगा टेल हेड, और टेल और टेल, है ना जी। तो कहता है कम से कम एक हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड, अधिक से अधिक 2 आना आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। 3 ऐसी जो है संभावित घटनाएं हैं जिसमें कम से कम एक हेड आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एनी का मान 3। अब कहता है कि पीई का मान क्या होगा, तो पीई का मान 3/4। तो 3/4 कहाँ है, देखिए 3/4 आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 15 नंबर। 15 नंबर पर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर यह है कि एक थैला है, ठीक है। एक थैला है और एक थैले में जो है 6 काले गेंद और 8 उजले गेंद है। तो मान लेते हैं कि एक बैग हम अपने लिए बनाते हैं यहाँ पर। तो कहता है कि 6 काले गेंद हैं, 1 2 3 4 5 और 6 काले हैं, तो ब्लैक से लिखेंगे BB, है ना, ब्लैक हो गया ये। अब उसके बाद में 8 उजले गेंद हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 उजले हैं, तो W से व्हाइट, ठीक है, ये W है ना, ये हो गया व्हाइट। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस थैले में कुल कितने गेंद हो गए, तो हम एनएस पर चर्चा करेंगे। तो काले गेंदों की कुल संख्या 6 है और उजले गेंदों की कुल संख्या 8 है, तो 8 और 6 मिला के 14 हो गया। अब कहता है क्या, क्वेश्चन पर बात करेंगे कि एनी किसके बारे में निकालना है। तो कहता है क्या कि इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या होगी। तो उजला मतलब W वाले को निकालेंगे, तो W वाले की संख्या को काउंट करते हैं हम लोग। तो W वाला कितना है, सब मिलाकर के 8 है, तो 8 बार निकलेगा। सिर्फ हमें उजला ही तो चाहिए, हमको काले से कोई मतलब नहीं है, तो 8 बार निकालेंगे। अब प्रायिकता का मान जब निकालते हैं तो P बराबर एनी बटा में NS।
तो एनी का मान हो गया 8 और ये हो गया 14। तो 2 चौका 8, 2 सते 14, तो 4/7। देखिए 4/7 कहीं है क्या? तो 15 का ऑप्शन नंबर बी 4/7। यदि आपसे इसी क्वेश्चन को पूछ दिया जाए कि उजला वाले की जगह पर काले वाले गेंद को निकाला जाए तो काला वाला गेंद कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो है एनी का संभावित जो मान है वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 8 की जगह पर हम चर्चा किसके बारे में कर लेंगे? 6/14, है ना? तो 6 से 2 3 6 और 2 7 14, 3/7। तो 3/7 देखिए ऑप्शन देखिए कितना खतरनाक है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो काले वाले गेंद का भी आंसर दिया है और उजले वाले गेंद का भी आंसर दिया है ना? तो कुछ बच्चे जो है उल्टा सीधा निकालेंगे तो मान 3/7 मार देंगे। क्या रे ऑप्शन तो सपोर्ट कर रहा है। इसलिए हमें एक वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कभी भी हल करना है तो आंख खोल करके, कान खोल करके, दिमाग खोल करके समझना है। क्वेश्चन को सही से पढ़िए, ध्यान से, लापरवाही से नहीं पढ़ना है ना? तो लापरवाही से पढ़ेंगे तो मामला फेल भी हो सकता है। तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे आप लोग, ठीक है? अगला क्वेश्चन 16 नंबर कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए साहब, एक सिक्का उछालते हैं तो एक सिक्का ऐसे ही ना उछलेगा, एक बार हेड आएगा नहीं तो एक बार टेल आएगा, 2 घटना घटेगी। तो हम यहां पर एनएस का मान 2 हो जाएगा। अब कहता है क्या कि चित आए, तो चित और पट, तो चित को बोलते हैं हेड। तो बताइए तो हेड कितना है? एक ही है ना? तो चित आने की संभावित घटना क्या हो जाएगी? 1। तो प्रायिकता के बारे में जब चर्चा करेंगे तो पीई बराबर एनी बटा एनएस, है ना? इसका मान 1 और इसका मान 2। तो पीई का मान कितना हो गया? 1/2। देखिए कहा है तो 16 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? अब कहता है 17 नंबर क्वेश्चन कि एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता है। अभी मैंने कहा भाई एक पासा पर जो है एक एक अंक करके 6 अंक होते हैं, यानी कि कुल घटना जो है 6 होता है। 1 2 3 4 5 और 6। तो कहता है क्या कि पासा को जब फेंकते हैं हम तो उस पर 5 आना चाहिए। तो 5 एक ही अंक है ना? तो हम क्या करेंगे? पासा के लिए एनएस का मान जो है 6 हो गया और एनी का मान 5 आने के लिए क्या होगा? 1 आएगा। एक ही बार 5 आता है, बाकी तो कोई 5 है नहीं, ठीक है? तो हम यहाँ पर 17 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए प्रायिकता की जब चर्चा करेंगे तो पीई बराबर क्या हो जाएगा? फिर से वही एनई बटा एनएस, ठीक है? तो एनी का मान 1 और 6, तो ये आपका हो जाएगा 1/6। तो 1/6 देखिए कहां है? 17 का बी। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो नहीं होने का मतलब तो जानते ही हैं, मैंने कहा था कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 और 1 के बीच का मान हो सकता है, 0 से कम वाला मान नहीं होगा, मतलब माइनस वाला मान नहीं होगा, और 1 से ज्यादा वाला मान कभी नहीं होगा। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है -5, तो 0 से कम है, तो यही होगा। नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है? आपका 18 नंबर का आंसर